जय माता दी। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पावन अवसर आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। मित्रों, नव दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए दुर्गा सप्तशती का श्रवण और पाठ अत्यंत लाभदायक माना गया है। कहा गया है, जो मनुष्य श्रद्धा से दुर्गा सप्तशती की कथा सुनता है, उसके समस्त दुख, कष्ट और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर विजयदशमी तक का यदि नव दुर्गा की यह पावन कथा श्रद्धा से सुनी जाए तो माँ दुर्गा अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाती हैं। इसीलिए आज हम लेकर आए हैं नव दुर्गा सप्तशती की संपूर्ण कथा। हर दिन के अनुसार पहले दिन से लेकर दशहरे तक हर देवी के स्वरूप की दिव्य गाथा, उनका प्रभाव, उनका महत्व और उनका आशीर्वाद। मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इन सभी कहानियों को पूरे मन से सुने, समझें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि माँ की कृपा जब बरसती है तो जीवन में कोई भी दुख अधिक देर तक नहीं टिकता। तो चलिए आरंभ करते हैं आज की कथा। नवरात्र दुर्गा सप्तशती की महिमा और माता रानी की कृपा की अनुभूति। जय माता दी। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं, जिनका जन्म राजा हिमवान के घर हुआ था। उनका नाम शैल यानी पर्वत और पुत्री यानी बेटी से मिलकर बना है। माँ का यह रूप प्रकृति की शक्ति, स्थिरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। वे अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल धारण करती हैं और उनका वाहन सफ़ेद वृषभ है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है, मन शांत होता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर मजबूती से बढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन की कथा हमें माँ की उस अनंत शक्ति से भी जोड़ती है, जो सृष्टि की रक्षा के लिए प्रकट होती है। तो चलिए अब हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय की कथा को विस्तार से सुनते हैं। दोस्तों, कथा शुरू होती है। कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में सुथर नाम का एक बड़ा राजा था। वह बड़ा धर्मात्मा, प्रजा का हितैषी और न्यायप्रिय था। लेकिन जैसा कि इस संसार में होता है, समय ने उसके साथ भी खेल खेला। उसके शत्रुओं ने उस पर हमला कर दिया और उसे युद्ध में हरा दिया। अपनी सेना और राज्य को खोकर राजा सुथर वन में भटकने लगा। उसका मन दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हुआ। वह अपनी प्रजा की याद में खोया रहता था, जिसे उसने कभी अपने बच्चों की तरह पाला था। उसी जंगल में उसकी मुलाकात हुई समाधि नाम के एक वैश्य से। समाधि भी अपने परिवार से ठगा हुआ था। उसके पास धन संपत्ति बहुत थी, लेकिन उसके अपने ही रिश्तेदारों ने उसे लालच में छोड़ दिया। वह भी इस संसार के मोह से परेशान था। दोनों की हालत एक जैसी थी। मन में सवाल थे कि आखिर यह मोह, यह दुख क्यों है। हम अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, फिर भी हमें दुख क्यों मिलता है। तभी वहाँ एक महान ऋषि आए, महर्षि मेघा। वे बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। राजा सुथर और समाधि ने उनके चरणों में प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। हे ऋषिवर, हमें समझ नहीं आता कि यह संसार कैसे चलता है। हम अपने कर्तव्य करते हैं, फिर भी दुख क्यों है। यह मोह क्या है जो हमें जकड़ लेता है। महर्षि मेधा मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों की पीड़ा का कारण यह माया है। यह माया उस महाशक्ति की देन है जो सृष्टि को चलाती है। वह महामाया, वह भगवती दुर्गा, जो सबकी रचयिता, पालक और संहारक है। उनकी शक्ति से ही यह संसार बना है और उनकी माया से ही तुम इस भ्रम में हो। सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस माया की शक्ति को बताएगी। महर्षि ने कथा शुरू की। बहुत बहुत पहले की बात है, जब सृष्टि में प्रलय हुआ था,
चारों ओर जल ही जल था और उस अनंत जल के बीच भगवान विष्णु अपनी शेष नाग पर योग निद्रा में लेटे थे। उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की, लेकिन तभी एक अनहोनी हुई। भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो भयंकर असुर पैदा हुए, मधु और कैटभ। ये दोनों असुर बड़े बलशाली और क्रूर थे। उनके पास असीम शक्ति थी और वे सृष्टि में उत्पात मचाने लगे। जब उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा जो कमल पर बैठकर सृष्टि रचा रहे थे, तो वे गरजते हुए बोले, अरे ब्रह्मा, यह क्या कर रहे हो? हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी घबरा गए। उन्होंने देखा कि विष्णु जी योग निद्रा में हैं और उनकी मदद के बिना इन असुरों से बचना असंभव है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब हम क्या करें। तभी उन्हें याद आया कि यह योग निद्रा कोई साधारण निद्रा नहीं है। यह तो स्वयं महामाया देवी का रूप है जो विष्णु को अपने बस में किए हुए है। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़े और उस महाशक्ति की स्तुति शुरू की। हे माँ भगवती, आप ही इस सृष्टि की जननी हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को शक्ति देती हैं। आपकी माया से यह संसार चलता है। हे महामाया, कृपया भगवान विष्णु को इस निद्रा से मुक्त करें ताकि वे इन असुरों का संहार कर सकें। आपकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना सुनकर महामाया प्रसन्न हुई। उन्होंने अपनी निद्रा का प्रभाव हटाया और भगवान विष्णु जाग गए। विष्णु जी ने देखा कि मधु और कैटभ उत्पात मचा रहे हैं। उन्होंने तुरंत उनसे युद्ध शुरू किया। यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं था। दोस्तों, यह हजारों वर्षों तक चला। मधु और कैटभ इतने शक्तिशाली थे कि विष्णु को भी उनसे जीतने में समय लगा। अंत में भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने मधु और कैटभ से कहा, तुम दोनों बड़े वीर हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वर मांगो। मधु और कैटभ अहंकार में चूर थे। वे हंसे और बोले, हम तुमसे वर मांगे? नहीं विष्णु, तुम हमसे वर मांगो। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे हाथों मर जाओ। मधु और कैटभ चौंक गए, लेकिन वचन दे चुके थे। अंत में विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। इस तरह सृष्टि की रक्षा हुई और ब्रह्मा जी का कार्य पूरा हुआ। यह सब माँ भगवती की कृपा से ही संभव हुआ। दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि माँ की शक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। मधु और कैटभ हमारे अंदर के अहंकार और अज्ञान के प्रतीक हैं। जब तक हम माँ की शरण में नहीं जाते, ये हमें परेशान करते रहते हैं। माँ शैलपुत्री हमें सिखाती हैं कि जीवन में हमें स्थिरता और संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उनकी पूजा से हमारा मूलाधार चक्र जागृत होता है, जो हमें शक्ति और आत्मविश्वास देता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्म का अर्थ है तप और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी माँ ब्रह्मचारिणी तप की देवी हैं। वे सादगी और संयम का प्रतीक हैं। माँ के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। उनका वस्त्र सादा सफ़ेद होता है, जो पवित्रता और एकाग्रता को दर्शाता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी तपस्या की कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनकी पूजा से स्वाधिष्ठान चक्र जागृत होता है, जो हमें आत्मनियंत्रण, धैर्य और ज्ञान देता है। लेकिन आज की कथा हमें माँ की उस शक्ति से भी जोड़ेगी जो असुरों का संहार करती है। तो चलिए अब दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा सुनते हैं। महिषासुर का अत्याचार। कथा शुरू होती है। प्राचीन समय में जब असुरों का एक राजा हुआ करता था, महिषासुर।
महिषासुर बड़ा बलशाली और क्रूर था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे ना कोई पुरुष मार सके, ना कोई देवता और ना ही कोई मानव। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दे दिया, लेकिन वरदान पाते ही महिषासुर का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने सोचा कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। उसने अपनी विशाल सेना के साथ तीनों लोकों पर हमला बोल दिया। सबसे पहले उसने पृथ्वी पर अत्याचार शुरू किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों को नष्ट किया, निर्दोष लोगों को मार डाला और चारों ओर हाहाकार मचा दिया। फिर वह स्वर्ग पर चढ़ा। देवताओं की सेना उसके सामने टिक नहीं सकी। इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य सभी देवता उससे हार गए। महिषासुर ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और इंद्र का सिंहासन छीन लिया। देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगे। देवताओं को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। वे सब एकत्र हुए और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे त्रिदेव, हमारी रक्षा करो, यह महिषासुर हमें नष्ट कर देगा। उसका वरदान ऐसा है कि उसे कोई पुरुष नहीं मार सकता। हमारी शक्ति उसके सामने कम पड़ रही है। ब्रह्मा जी बोले, यह महिषासुर बहुत चालाक है। उसने ऐसा वरदान मांगा है कि हम भी उसे हरा नहीं सकते। विष्णु जी ने कहा, हमें उस शक्ति की जरूरत है जो इस वरदान को तोड़ सके। और शिव जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह काम केवल महामाया ही कर सकती हैं। चलो हम सब मिलकर उनकी शरण में जाएं। माँ दुर्गा का प्राकट्य प्रारंभ हुआ। देवताओं ने एक साथ मिलकर अपनी सारी शक्ति और तेज को एकत्र किया। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना तेज था कि सारा आकाश जगमगा उठा। उस प्रकाश से एक अलौकिक शक्ति प्रकट हुई। वह थी माँ दुर्गा। उनका रूप देखकर देवताओं के मन में आशा जगी। माँ का चेहरा शांत लेकिन तेजस्वी था। उनके कई हाथ थे और हर हाथ में एक शस्त्र चमक रहा था। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन साथ ही असुरों के लिए संहार का संकल्प भी। देवताओं ने माँ को अपनी व्यथा सुनाई। हे माँ, महिषासुर ने हमें परेशान कर दिया है। वह स्वर्ग पर कब्जा जमाए बैठा है। उसका वरदान उसे अजेय बना रहा है। कृपया हमारी रक्षा करें। माँ दुर्गा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गणदेव, चिंता मत करो, मैं उसका संहार करूंगी। वह यह भूल गया कि उसका वरदान उसे किसी नारी से नहीं बचा सकता। माँ दुर्गा ने अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर की सेना पर हमला बोल दिया। उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। महिषासुर की सेना में हड़कंप मच गया। माँ ने अपने शस्त्रों से असुरों का संहार शुरू किया। तलवार से एक असुर का सिर काटा, त्रिशूल से दूसरे को भेद दिया और चक्र से तीसरे को नष्ट कर दिया। उनकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सका। महिषासुर यह देखकर क्रोधित हो गया। वह गरजते हुए माँ के सामने आया और बोला, अरे नारी, तू कौन है जो मेरे सामने खड़ी है? क्या तुझे पता नहीं कि मैं अजेय हूँ? माँ ने शांत स्वर में कहा, महिषासुर, तेरा अहंकार ही तेरा अंत ले आएगा। मैं वही हूँ जो इस सृष्टि की रक्षा के लिए आई हूँ। तैयार हो जा। यह सुनकर महिषासुर ने माँ पर हमला कर दिया। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और माँ की ओर दौड़ा। माँ ने अपने त्रिशूल से उसका वार रोका। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध इतना भीषण था कि पहाड़ हिलने लगे, समुद्र में तूफान उठने लगे और आकाश में बादल गरजने लगे। लेकिन यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। माँ जानती थी कि महिषासुर को हराने के लिए अभी और शक्ति की जरूरत है। तो दोस्तों, यह कथा हमें बताती है कि जब अहंकार और अधर्म बढ़ता है तो माँ की शक्ति उसे नष्ट करने के लिए प्रकट होती है। महिषासुर हमारे अंदर की बुराइयों का प्रतीक है, जैसे क्रोध, लालच और अहंकार।
माँ ब्रह्मचारिणी हमें तप और संयम से इन बुराइयों पर विजय पाने की शक्ति देती है। उनकी पूजा से हमारा मन एकाग्र होता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ का यह नाम उनके मस्तक पर चंद्रमा के आकार की घंटी से आया। चंद्र यानी चांद और घंटा यानी घंटी। माँ के माथे पर आधा चांद सुशोभित है जो शीतलता और शांति का प्रतीक है। उनके 10 हाथ हैं जिसमें त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष बाण, कमल, कमंडल और अन्य शस्त्र चमकते हैं। उनका वाहन सिंह है जो साहस और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा की घंटी की ध्वनि इतनी शक्तिशाली है कि वह राक्षसों के मन में भय पैदा करती है और भक्तों को सुरक्षा देती है। उनकी पूजा से मणिपुर चक्र जागृत होता है जो हमें आत्मविश्वास, साहस और ऊर्जा देता है। लेकिन आज की कथा हमें माँ की उस शक्ति से भी जोड़ेगी जो असुरों का अंत करती है। तो चलिए अब दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की कथा सुनते हैं। महिषासुर का अहंकार और युद्ध की शुरुआत होती है। कथा पिछले अध्याय से आगे बढ़ती है। महिषासुर ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। उसका अहंकार चरम पर था। जब माँ दुर्गा उसकी सेना पर टूट पड़ी तो उसने माँ को चुनौती दी, यह नारी मुझे हरा देगी, यह असंभव है। उसने अपनी विशाल सेना को माँ के खिलाफ भेजा। उस सेना में लाखों राक्षस थे। कुछ के हाथों में तलवारें, कुछ के पास भाले तो कुछ के पास विशाल गदाएं। वे सब चिल्लाते हुए माँ की ओर बढ़े। माँ दुर्गा अपने सिंह पर सवार थीं। उनकी आंखों में करुणा थी लेकिन साथ ही संहार का दृढ़ संकल्प भी। जैसे ही असुरों की सेना पास आई, माँ ने अपनी घंटी बजाई। उस घंटी की ध्वनि इतनी भयंकर थी कि असुरों के कानों में खून बहने लगा। उनकी सेना में भगदड़ मच गई। माँ ने अपने त्रिशूल से एक राक्षस को भेदा, तलवार से दूसरे का सिर काटा और चक्र से तीसरे को नष्ट कर दिया। देखते ही देखते असुरों की सेना बिखरने लगी। महिषासुर यह देखकर क्रोध से पागल हो गया। वह गरजते हुए मैदान में उतरा। उसका रूप भयानक था। विशाल शरीर, भैंसे का सिर और आंखों से आग निकल रही थी। उसने माँ पर अपनी गदा से हमला किया। माँ ने अपने त्रिशूल से उस बार को रोका। फिर महिषासुर ने अपना रूप बदला। वह एक विशाल भैंसा बन गया और माँ की ओर दौड़ा। धरती उसके पैरों के तले कांपने लगी, लेकिन माँ ने अपने बाणों की बौछार से उसे रोक दिया। महिषासुर बार बार रूप बदलने लगा। कभी वह शेर बना, कभी हाथी, कभी घोड़ा, लेकिन माँ हर बार उसके हमले को नाकाम कर देती थी। यह युद्ध दिन रात चलता रहा। आसमान में बादल गरजते रहे और धरती पर खून की नदियां बह रही थीं। देवता ऊपर से यह देख रहे थे और माँ की जय जयकार कर रहे थे। महिषासुर ने माँ को चोट पहुँचाने की कोशिश की। उसने एक विशाल पर्वत उठाया और माँ की ओर फेंका। माँ ने अपने चक्र से उस पर्वत को चूर चूर कर दिया। यह देखकर महिषासुर का गुस्सा और बढ़ गया। वह फिर से भैंसे के रूप में माँ की ओर दौड़ा, लेकिन इस बार माँ का धैर्य जवाब दे गया। माँ ने अपनी गर्जना की। वह गर्जना इतनी भयंकर थी कि तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने अपने सिंह को आगे बढ़ाया और महिषासुर पर झपट्टा मारा। माँ ने पहले अपने बाणों से उसके शरीर को छलनी कर दिया। फिर जैसे ही महिषासुर कमजोर हुआ, माँ ने अपने त्रिशूल को उठाया और पूरी शक्ति से उसके सीने में भोंक दिया। महिषासुर चीखा, उसका शरीर कांपने लगा और आखिरकार वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से जीवन का प्रकाश चला गया। महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मरते ही स्वर्ग में खुशी की लहर दौड़ गई। देवताओं ने माँ के चरणों में सिर झुकाया और उनकी स्तुति शुरू की। हे माँ दुर्गे,
आपने हमें इस दुष्ट से बचाया। आप ही हमारी रक्षक हैं, आप ही हमारी शक्ति हैं। आपकी जय हो। माँ ने मुस्कुराते हुए देवताओं को आशीर्वाद दिया और कहा, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं प्रकट होऊंगी और उसका नाश करूंगी। तो दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, माँ की शक्ति के सामने वह टिक नहीं सकती। महिषासुर हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध और अधर्म का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा हमें साहस और शक्ति देती हैं, हम इन बुराइयों से लड़ सकें। उनकी घंटी की ध्वनि हमारे मन के भय को दूर करती है और हमें शांति देती है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कुष्मांडा को समर्पित है। कु यानी छोटा, ऊष्मा यानी ऊर्जा और अंडा यानी ब्रह्मांड। माँ कुष्मांडा वह शक्ति है जिन्होंने अपने छोटे से प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। जब चारों ओर अंधेरा था तब माँ ने अपनी हल्की मुस्कान से सृष्टि को जन्म दिया। वे सूर्य के भीतर रहकर उसे ऊर्जा प्रदान करती हैं। माँ के 8 हाथ हैं जिनमें कमल, धनुष बाण, कमंडल, अमृत कलश, चक्र, गदा और जपमाला शोभायमान है। उनका वाहन सिंह है जो उनकी शक्ति और तेज का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा की पूजा से अनाहत चक्र जागृत होता है जो हमें प्रेम, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा देता है। लेकिन आज की कथा हमें माँ की उस महिमा से जोड़ेगी जिसे देखकर देवता भी नतमस्तक होते हैं। तो चलिए अब दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय की कथा सुनते हैं। मित्रों, कथा पिछले अध्याय से आगे बढ़ती है। माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर दिया था। उसकी मृत्यु के साथ ही तीनों लोकों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्वर्ग में देवताओं के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। पृथ्वी पर ऋषि मुनियों ने राहत की सांस ली। नदियां फिर से शांत होकर बहने लगीं और आकाश में सूर्य का प्रकाश और चमकदार हो गया। माँ की यह विजय केवल एक असुर का अंत नहीं थी, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक थी। देवता माँ के इस पराक्रम को देखकर अभिभूत हो गए। वे सब एकत्र हुए और माँ के चरणों में आ गए। इंद्र, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी ने हाथ जोड़े और माँ की स्तुति शुरू की। यह दृश्य इतना भव्य था कि पूरा ब्रह्मांड माँ की जय जयकार से गूंज उठा। देवताओं ने कहा, हे माँ दुर्गे, आप इस सृष्टि की रचयिता हैं। आपने अपने तेज से अंधेरे को मिटाया और हमें जीवन दिया। जब महिषासुर ने हमें परेशान किया तब आपने अपनी शक्ति से उसका अंत किया। आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। हे माँ, आप ही वह शक्ति हैं जो ब्रह्मांड को चलाती हैं। आप सूर्य को प्रकाश देती हैं, चंद्रमा को शीतलता और पृथ्वी को जीवन। इंद्र ने आगे कहा, हे माँ, आपकी एक मुस्कान से यह सारा संसार बना। जब आप क्रोध करती हैं तो असुरों का नाश हो जाता है। आपकी करुणा से हमारा जीवन चलता है। हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। ब्रह्मा जी बोले, आप ही वह शक्ति हैं जिसने मुझे सृष्टि रचने की शक्ति दी। विष्णु ने कहा, आप मेरी योग माया हैं जो संसार को पालती हैं। और शिव जी ने कहा, आप मेरे भीतर की शक्ति हैं और संहार करती हैं। माँ दुर्गा ने देवताओं की यह स्तुति सुनी। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। उन्होंने अपने भक्तों की ओर देखा और कहा, हे देवगण, मैं तुम सबकी माता हूँ। जब भी तुम पर संकट आएगा मैं प्रकट होऊंगी। यह मेरा वचन है। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आएगा मैं उसकी रक्षा करूंगी। चाहे वह पृथ्वी पर हो, स्वर्ग में हो या पाताल में, मेरी शक्ति हर जगह पहुंचेगी। माँ ने आगे कहा, मैं सृष्टि की ऊर्जा हूँ। मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं। जो मुझे भक्ति से पुकारेगा
उसे ज्ञान, शक्ति और सुख मिलेगा। यह सुनकर देवताओं के मन में शांति छा गई। उन्होंने माँ को फूलों से सजाया, उनके सामने दीप जलाए और उनकी आरती उतारी। चारों ओर मंगल ध्वनियाँ गूंजने लगीं। इस अध्याय में माँ की महिमा का ऐसा वर्णन है कि वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि सृष्टि की आधारशिला हैं। उनकी शक्ति से सूर्य चमकता है, हवाएं बहती हैं और नदियां जीवन देती हैं। महिषासुर का वध तो केवल उनकी शक्ति का एक छोटा सा प्रदर्शन था। यह कथा हमें बताती है कि माँ हर रूप में मौजूद हैं, सृजन में, पालन में और संहार में। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता हैं। स्कंद यानी कार्तिकेय और माता यानी माँ। वे अपने पुत्र को गोद में लिए हुए हैं, जो ममता और स्नेह का प्रतीक हैं। माँ के 4 हाथ हैं, एक हाथ में स्कंद को थामे हुए, दूसरे में कमल का फूल, तीसरे में वरद मुद्रा और चौथे में अभय मुद्रा। उनका वाहन सिंह है, जो उनकी शक्ति और पराक्रम को दर्शाता है। माँ स्कंद माता का रंग श्वेत है, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक है। उनकी पूजा से विशुद्धि चक्र जागृत होता है, जो हमें ज्ञान, बुद्धि और आत्मशुद्धि देता है। वे अपने भक्तों को संतान सुख और सुरक्षा प्रदान करती हैं। लेकिन आज की कथा हमें माँ की उस शक्ति से भी जोड़ेगी जो असुरों का नाश करती है। तो चलिए अब दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय की कथा सुनते हैं। कथा एक नए संकट से शुरू होती है। महिषासुर के वध के बाद कुछ समय तक शांति रही, लेकिन असुरों का संहार फिर से जाग उठा। 2 शक्तिशाली असुर भाई थे, शुंभ और निशुंभ। ये दोनों बड़े बलवान और क्रूर थे। उन्होंने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्ग पर हमला कर दिया। देवताओं की सेना उनके सामने टिक नहीं सकी। इंद्र का सिंहासन फिर से खतरे में पड़ गया। शुंभ और निशुंभ ने सोचा कि अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। एक दिन उनके 2 सेनापति चंड और मुंड घूमते हुए हिमालय की ओर गए। वहां उन्होंने माँ दुर्गा को देखा। माँ का रूप अलौकिक था। उनका तेज सूर्य की तरह चमक रहा था और उनकी सुंदरता अनुपम थी। चंड और मुंड माँ को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे तुरंत शुंभ निशुंभ के पास गए और बोले, हे राजन, हमने एक ऐसी सुंदरी देखी है जो आपके लिए उपयुक्त है। वह हिमालय पर अकेली रहती है। उसे अपने महल में लाकर रानी बनाइए। शुंभ का अहंकार आसमान छू रहा था। उसने अपने दूत सुग्रीव को माँ के पास भेजा। सुग्रीव माँ के सामने गया और घमंड से बोला, हे सुंदरी, मेरे स्वामी शुंभ तीनों लोकों के राजा हैं। वे तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। उनके पास अपार धन और शक्ति है। मेरे साथ चलो, वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। माँ दुर्गा ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे दूत, अपने स्वामी से कहो कि मैं वही हूँ जिसने महिषासुर का वध किया था। मैं किसी की रानी बनने नहीं, बल्कि अधर्म का नाश करने आई हूँ। अगर शुंभ में हिम्मत है तो वह स्वयं आए और मुझसे युद्ध करे। मैंने एक व्रत लिया है कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा वही मेरा पति बनेगा। यह सुनकर सुग्रीव डर गया और वापस लौट गया। शुंभ और निशुंभ क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी सेना के साथ चंड और मुंड को माँ पर हमला करने भेजा। चंड बड़ा क्रूर था और मुंड उससे भी भयानक। उनकी सेना में हजारों राक्षस थे जो गरजते हुए माँ की ओर बढ़े। माँ अपने सिंह पर सवार थीं। जैसे ही असुरों की सेना पास आई, माँ ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध शुरू हो गया। माँ की तलवार हवा में लहराई और एक ही झटके में सैकड़ों असुर मारे गए। चंड ने अपने गदा से माँ पर हमला किया, लेकिन माँ ने उसे अपने चक्र से रोक दिया।
मुंड ने फिर से वार करने की कोशिश की, लेकिन माँ ने अपने त्रिशूल से उसे भेद दिया। देखते ही देखते माँ ने चंड और मुंड की सेना को तहस नहस कर दिया। अंत में माँ ने चंड और मुंड को सामने बुलाया। चंड ने गरजते हुए कहा, अरे नारी, तूने हमारी सेना को मारा, अब तेरा अंत निश्चित है। माँ ने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों अपने अहंकार में अंधे हो, अब तुम्हारा समय पूरा हुआ। यह कहकर माँ ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। उनके मस्तक से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। माँ ने अपने त्रिशूल से चंड का सिर काट दिया। मुंड भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन माँ ने अपने चक्र से उसे भी नष्ट कर दिया। दोनों असुरों के मरते ही उनकी सेना में भगदड़ मच गई। माँ की विजय की गूंज तीनों लोकों में फैल गई। देवताओं ने यह देखकर माँ की जय जयकार की। वे बोले, हे माँ, आपने फिर से हमारी रक्षा की। चंड और मुंड जैसे दुष्टों का अंत करके आपने हमें भय से मुक्त किया। माँ ने कहा, यह तो अभी शुरुआत है, शुंभ और निशुंभ का अंत भी जल्द होगा। दोस्तों, यह कथा हमें माँ की ममता और शक्ति दोनों का दर्शन कराती है। जैसे माँ स्कंद माता अपने पुत्र स्कंद की रक्षा करती हैं, वैसे ही वे अपने भक्तों की भी रक्षा करती हैं। चंड और मुंड हमारे अंदर की नकारात्मकता और अहंकार के प्रतीक हैं। माँ हमें सिखाती हैं कि भक्ति और शुद्धता से हम इन बुराइयों पर विजय पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता से प्रार्थना करें कि वे आपको संतान सुख, शांति और बुद्धि दें। उनके आशीर्वाद से आपका जीवन प्रेम और शक्ति से भर जाएगा। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी को समर्पित है। माँ कात्यायनी का जन्म महर्षि कात्यायन की तपस्या से हुआ था, इसीलिए उन्हें यह नाम मिला। वे योद्धा रूप में प्रकट हुई और असुरों का नाश करने के लिए जानी जाती हैं। माँ का रंग स्वर्णिम है, जो उनके तेज और शक्ति का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं, एक में तलवार, दूसरे में कमल, तीसरे में अभय मुद्रा और चौथे में वरद मुद्रा। उनका वाहन सिंह है, जो उनके साहस और पराक्रम को दर्शाता है। माँ कात्यायनी की पूजा से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जो हमें आत्मा नियंत्रण, साहस और निर्णय शक्ति देता है। वे अपने भक्तों को भय से मुक्ति और जीवन में विजय का आशीर्वाद देती हैं। लेकिन आज की कथा हमें माँ की उस शक्ति से भी जोड़ेगी। तो चलिए मित्रों, अब दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय की कथा सुनते हैं। कथा पिछले अध्याय से आगे बढ़ती है। चंड और मुंड के वध से शुंभ और निशुंभ का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे समझ गए कि यह कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि कोई अलौकिक शक्ति है। लेकिन उनका अहंकार अभी भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने अपने एक और शक्तिशाली सेनापति धूम्रलोचन को माँ को हराने के लिए भेजा। धूम्रलोचन का नाम ही उसके रूप का बयान करता था। उसकी आंखों से धुआं निकलता था और उसकी गर्जना से पहाड़ हिल जाते थे। उसके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें हजारों राक्षस शामिल थे। शुंभ ने उसे आज्ञा दी, जाओ उस नारी को पकड़कर मेरे सामने लाओ। अगर वह आने से मना करे तो उसे मार डालो। धूम्रलोचन अपनी सेना लेकर माँ के पास पहुँचा। उसने दूर से ही माँ को देखा। माँ अपने सिंह पर सवार थीं और उनका तेज सूर्य की तरह चमक रहा था। धूम्रलोचन ने गरजते हुए कहा, हे नारी, मेरे स्वामी शुंभ ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा। माँ कात्यायनी ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, हे धूम्रलोचन, तेरा स्वामी अहंकार में डूबा है। मैं वही हूँ
जिसने चंड और मुंड का अंत किया। अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझसे युद्ध कर। यह सुनकर धूम्रलोचन क्रोधित हो गया। उसने अपनी सेना को हमला करने का आदेश दिया। राक्षसों की सेना माँ की सेना की ओर दौड़ी। उनके हाथों में भाले, तलवारें और गदाएं थीं, लेकिन माँ ने अपनी तलवार उठाई और युद्ध शुरू हो गया। उनकी तलवार हवा में लहराई और एक ही झटके में दर्जनों राक्षस मारे गए। माँ के सिंह ने भी अपनी गर्जना से असुरों के होश उड़ा दिए। वह राक्षसों पर टूट पड़ा और उन्हें कुचलने लगा। धूम्रलोचन ने देखा कि उसकी सेना कमजोर पड़ रही है। उसने अपनी आंखों से धुआं छोड़ा, जिससे चारों ओर अंधेरा छा गया। वह सोच रहा था कि इससे माँ भ्रमित हो जाएंगी, लेकिन माँ कात्यायनी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अपने तेज से उस धुएं को दूर कर दिया। फिर धूम्रलोचन ने अपनी विशाल गदा से माँ पर हमला किया। माँ ने अपनी तलवार से उस बार को रोक लिया। युद्ध और तेज हो गया। धूम्रलोचन ने पूरी शक्ति से माँ पर प्रहार किया, लेकिन माँ हर बार उसके हमले को नाकाम कर देती थी। अंत में माँ ने कहा, धूम्रलोचन, तेरा अंत निकट है। यह कहकर माँ ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। उनके मस्तक से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उनकी गर्जना से धरती कांप उठी। माँ ने अपने त्रिशूल को उठाया और पूरी शक्ति से धूम्रलोचन के सीने में भोंक दिया। धूम्रलोचन चीखा, उसका शरीर हिलने लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। उसके मरते ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई। कुछ राक्षस भागने लगे, लेकिन माँ ने अपने चक्र से उनका भी अंत कर दिया। इस तरह धूम्रलोचन का वध हुआ और माँ की विजय की गूंज चारों ओर फैल गई। देवताओं ने यह देखकर माँ की जय जयकार की। वे बोले, हे माँ, आपने धूम्रलोचन जैसे शक्तिशाली असुर को हराकर हमारी रक्षा की। आपकी शक्ति अनंत है। माँ ने कहा, यह संहार अधर्म को खत्म करने के लिए है। शुंभ और निशुंभ का अंत भी जल्द ही होगा। दोस्तों, यह कथा हमें माँ के साहस और पराक्रम का दर्शन कराती है। धूम्रलोचन हमारे जीवन के भ्रम और अंधेरे का प्रतीक है। माँ कात्यायनी हमें सिखाती हैं कि साहस और शक्ति से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी भक्ति से हमारा मन मजबूत होता है और हमें सही गलत का निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। तो प्यारे दोस्तों, इस नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें कि वे आपको साहस, आत्मविश्वास और विजय का आशीर्वाद दें। उनके आशीर्वाद से आप हर भय और संकट से मुक्त हो सकते हैं। नवरात्रि का 7वां दिन माँ कालरात्रि को समर्पित है। काल यानी समय या मृत्यु और रात्रि यानी रात। माँ कालरात्रि वह शक्ति हैं जो समय और अंधेरे को अपने अधीन रखती हैं। उनका रूप देखने में भयंकर है, लेकिन अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं। माँ का रंग काला है, जो अंधेरे को सोख लेने वाली शक्ति का प्रतीक है। उनके बाल खुले हुए हैं, जो उनकी अनंत ऊर्जा को दर्शाते हैं। उनकी आंखों से अग्नि निकलती है और उनकी सांसों से आग की लपटें उठती हैं। माँ के 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और वरद मुद्रा, बाएं हाथ में खड्ग और लोहे का कांटा। उनका वाहन गधा है, जो नम्रता और मेहनत का प्रतीक है। माँ कालरात्रि की पूजा से सहस्त्रार चक्र जागृत होता है, जो हमें आध्यात्मिक जागृति और भय से मुक्ति देता है। वे बुरी शक्तियों, भूत प्रेत और नकारात्मकता को नष्ट करती हैं। कहते हैं कि जब माँ कालरात्रि प्रकट होती हैं तो असुरों के दिल में डर समा जाता है और भक्तों के मन में शांति छा जाती है। और उनकी भक्ति से हमें यह विश्वास मिलता है
कि कोई भी संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, माँ उसे दूर कर सकती हैं। तो अब चलिए दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय की कथा सुनते हैं। यह कथा माँ के उग्र रूप और उनके द्वारा रक्त बीज नामक असुर के संहार की कहानी है। इसे विस्तार से समझते हैं ताकि आप माँ की महिमा को गहराई से अनुभव कर सकें। शुंभ निशुंभ का नया षड्यंत्र कथा पिछले अध्याय से आगे बढ़ती है। चंड मुंड और धूम्रलोचन के वध से शुंभ और निशुंभ का क्रोध चरम पर था। वे समझ गए थे कि माँ दुर्गा कोई साधारण शक्ति नहीं है, लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। उन्होंने सोचा, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। हमारे पास अभी भी एक तुरुप का इक्का है, रक्त बीज। रक्त बीज एक ऐसा असुर था जिसके पास अनोखा वरदान था। ब्रह्मा जी से उसने यह वरदान मांगा था कि उसके शरीर की हर बूंद जो धरती पर गिरे उससे एक नया रक्त बीज पैदा हो, यानी उसे मारना लगभग असंभव था। शुंभ और निशुंभ ने रक्त बीज को बुलाया और कहा, जाओ उस नारी का अंत करो, वह हमारे रास्ते का कांटा बन गई है। रक्त बीज ने अपनी विशाल सेना के साथ माँ पर हमला करने की तैयारी शुरू कर दी। रक्त बीज अपनी सेना लेकर माँ के सामने पहुँचा। उसका रूप भयानक था, लंबा कद, काला शरीर और आंखों से खून टपक रहा था। उसने माँ को देखकर ठहाका लगाया और बोला, हे नारी, तूने मेरे भाइयों को मारा, लेकिन मुझसे नहीं जीत सकती। मेरा एक एक खून का कतरा तुझे हरा देगा। माँ काल रात्रि ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, रक्त बीज, तेरा वरदान तुझे नहीं बचा सकता। मैं वह शक्ति हूँ जो हर असंभव को संभव कर देती हूँ। युद्ध शुरू हुआ। रक्त बीज ने अपनी गदा से माँ पर हमला किया। माँ ने अपनी तलवार से उसके बार को रोका। फिर माँ ने अपने खड्ग से रक्त बीज पर प्रहार किया। उसका एक हाथ कटकर धरती पर गिरा और उसकी बूंदों से एक नया रक्त बीज पैदा हो गया। लेकिन हर बार जब उसका खून गिरता, नया रक्त बीज जन्म लेता। देखते ही देखते मैदान में सैकड़ों रक्त बीज खड़े हो गए। देवता ऊपर से यह देख रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता की लकीरें उभर आईं। इंद्र ने कहा, यह तो असंभव है, रक्त बीज को कैसे हराया जा सकता है। ब्रह्मा जी बोले, इसका वरदान ऐसा है कि इसे कोई साधारण शक्ति नहीं मार सकती। लेकिन माँ काल रात्रि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे शांत थीं, जैसे उन्हें पहले से पता था कि क्या करना है। माँ ने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं अपना सबसे भयंकर रूप दिखाऊं। उन्होंने अपनी शक्ति को एकत्र किया। उनके मस्तक से एक तेजस्वी प्रकाश निकला और उस प्रकाश से माँ काली प्रकट हुई। माँ काली का रूप देखकर रक्त बीज की सेना कांप उठी। उनका शरीर काला था, गले में मुंडमाला, हाथ में खड्ग और कटोरी और जीभ बाहर निकली हुई थी। उनकी गर्जना से धरती और आकाश हिलने लगे। माँ कालरात्रि ने काली से कहा, हे काली, रक्त बीज का खून धरती पर न गिरने पाए, तुम उसका संहार करो। माँ काली ने अपनी जीभ को लंबा किया और युद्ध में कूद पड़ी। माँ कालरात्रि ने अपने खड्ग से रक्त बीज पर फिर से हमला किया। इस बार जब उसका खून निकला तो माँ काली ने अपनी जीभ से उसे पी लिया। रक्त बीज चीखा, लेकिन उसका खून धरती पर नहीं गिरा। रक्त बीज ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने माँ पर गदा, तलवार और भाले से हमले किए, लेकिन माँ कालरात्रि और माँ काली की जोड़ी अजेय थी। माँ कालरात्रि ने अपने लोहे के कांटे से रक्त बीज को घायल किया और माँ काली ने उसका खून पी लिया। धीरे धीरे रक्त बीज कमजोर पड़ने लगा। उसके नए रूप पैदा नहीं हो रहे थे। अंत में माँ कालरात्रि ने अपनी तलवार उठाई और पूरी शक्ति से रक्त बीज का सिर काट दिया। माँ काली ने उसका सारा खून पी लिया और रक्त बीज का शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई।
माँ काली ने बाकी राक्षसों का भी संहार कर दिया। मैदान में केवल माँ की विजय की गूंज रही थी। रक्त बीज के वध के बाद देवता माँ के चरणों में आ गए। उन्होंने कहा, हे माँ कालरात्रि, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। रक्त बीज का वरदान उसे अजेय बना रहा था, लेकिन आपकी शक्ति के आगे वह हार गया। आपकी जय हो। माँ काली धीरे धीरे शांत हुई और माँ कालरात्रि के भीतर समा गई। माँ कालरात्रि ने कहा, हे देवगण, मैं वह शक्ति हूँ जो अंधेरे को मिटाती हूँ। मेरा यह रूप भयंकर है, लेकिन यह तुम्हारी रक्षा के लिए है। जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा उसे मैं अभय से मुक्त करूँगी। यह सुनकर देवताओं ने माँ की आरती की, फूल अर्पित किए और उनकी महिमा का गुणगान किया। दोस्तों, यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, यह हमारे जीवन का दर्पण है। रक्त बीज हमारे अंदर की बुराइयों का प्रतीक है, जैसे क्रोध, लालच और भय। ये बुराइयां बार बार जन्म लेती हैं और इन्हें खत्म करना मुश्किल लगता है, लेकिन माँ कालरात्रि हमें सिखाती हैं कि साहस और भक्ति से हर बुराई को हराया जा सकता है। माँ का भयंकर रूप हमें डराता नहीं, बल्कि हमें विश्वास देता है कि वे हमारे लिए हर संकट से लड़ेंगी। उनकी तलवार हमारे डर को काटेगी और उनकी अभय मुद्रा हमें आशीर्वाद देती है। इस 7वें दिन माँ कालरात्रि से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के अंधेरे को दूर करें, आपको अभय से मुक्ति दें और आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाएं। माँ कालरात्रि की पूजा में नीले रंग का फूल, शहद और गुड़ का भोग लगाया जाता है। उनकी भक्ति से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती हैं और मन में शांति आती है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर रात के बाद सुबह आती है और हर संकट के बाद विजय। नवरात्रि का 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है। महा यानी महान, गौरी यानी गोरी और श्वेत। माँ महागौरी का रंग श्वेत है, जो पवित्रता, शांति और निर्मलता का प्रतीक है। उनका यह रूप इतना तेजस्वी है कि चंद्रमा भी उनके सामने फीका पड़ जाता है। माँ महागौरी की कहानी बड़ी रोचक है। जब वे माँ पार्वती के रूप में थीं, तब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उस तप के दौरान उनका शरीर धूल और कठोरता से काला पड़ गया था, लेकिन जब शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया, तो गंगा जल से उनका शरीर धुल गया और वे श्वेत और तेजस्वी हो गईं। तब से वे महागौरी कहलाईं। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तप से जीवन की सारी अशुद्धियाँ दूर हो सकती हैं। माँ के 4 हाथ हैं। दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और त्रिशूल है, जो हमें भय से मुक्ति और शक्ति देता है। बाएं हाथ में वरद मुद्रा और डमरू है, जो आशीर्वाद और जीवन की लय का प्रतीक है। उनका वाहन श्वेत वृषभ है, जो धर्म और स्थिरता का प्रतीक है। माँ का वस्त्र भी श्वेत होता है, जो उनके सौम्य और पवित्र स्वभाव को दर्शाता है। माँ महागौरी की पूजा से अनाहत चक्र जागृत होता है, जो हमें प्रेम, करुणा और आंतरिक शांति देता है। वे अपने भक्तों के जीवन से सारी नकारात्मकता को दूर करती हैं और उन्हें शुद्धता और प्रकाश की ओर ले जाती हैं। उनकी भक्ति से मन शांत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। लेकिन आज की कथा हमें माँ की उस शक्ति से भी जोड़ती है, जो असुरों का संहार करती है। तो चलिए अब दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय की कथा सुनते हैं। शुंभ निशुंभ का क्रोध और युद्ध की तैयारी। कथा पिछले अध्याय से आगे बढ़ती है। रक्त बीज, चंडमुंड और धूम्रलोचन के वध के बाद शुंभ और निशुंभ का धैर्य जवाब दे गया था। उनके महल में सन्नाटा छाया था। उनके सबसे शक्तिशाली सेनापति मारे जा चुके थे और उनकी सेना का मनोबल टूट चुका था। शुंभ अपने सिंहासन पर बैठा था।
उसकी आंखें क्रोध से लाल थीं और उसने निशुंभ से कहा, भाई, यह नारी हमारा अपमान कर रही है। उसने हमारे सारे योद्धाओं को मार डाला है। अब हमें खुद मैदान में उतरना होगा। निशुंभ ने कहा, हाँ शुंभ, हमारा अहंकार हमें कमज़ोर नहीं होने देगा। हम उनका अंत करेंगे और तीनों लोकों पर फिर से राज करेंगे। दोनों भाइयों ने अपनी सबसे बड़ी सेना को एकत्र किया। उस सेना में लाखों राक्षस थे। कुछ के पास विशाल गदाएं, कुछ के पास तलवारें, तो कुछ के पास जादुई शक्तियाँ। वे गरजते हुए युद्ध के मैदान की ओर बढ़े। उनका इरादा था कि इस बार माँ को कोई मौका न दिया जाए। दूसरी ओर माँ महागौरी अपने श्वेत वृषभ पर सवार होकर मैदान में आईं। उनका रूप सौम्य था, लेकिन उनकी आंखों में संहार का संकल्प झलक रहा था। उनका श्वेत वस्त्र हवा में लहरा रहा था और उनका तेज चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उनके साथ उनकी शक्तियाँ काली, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य देवियाँ भी थीं। माँ का यह रूप देखकर देवता आश्चर्यचकित हो गए। वे सौम्य थीं, लेकिन उनकी शक्ति अनंत थी। शुंभ ने माँ को देखा और जोर से हंसा। उसने कहा, यह क्या, एक श्वेत वस्त्र वाली नारी हमें हरा देगी? यह तो मजाक है। शुंभ ने कहा, भाई, इसे हल्के में मत लो। यह वही है जिसने रक्त बीज को मारा। शुंभ ने अपनी गदा उठाई और बोला, चाहे जो हो, आज इसका अंत होगा। युद्ध शुरू हुआ। शुंभ और निशुंभ ने अपनी सेना को माँ पर हमला करने का आदेश दिया। राक्षसों की सेना माँ की ओर दौड़ी। उनके कदमों से धरती कांप रही थी और उनकी गर्जना से आकाश गूंज रहा था। माँ महागौरी ने अपने त्रिशूल को उठाया और युद्ध में कूद पड़ी। उनकी तलवार हवा में लहराई और एक ही झटके में सैकड़ों राक्षस मारे गए। माँ की शक्तियाँ भी मैदान में उतर आईं। माँ काली ने अपनी तलवार से राक्षसों के सिर काटे और उनका खून पी लिया। माँ सरस्वती ने अपनी वीणा की ध्वनि से राक्षसों को भ्रमित कर दिया। माँ लक्ष्मी ने अपनी शक्ति से राक्षसों के हथियार नष्ट कर दिए। माँ महागौरी का श्वेत तेज इतना तेज था कि राक्षस उसकी ओर देख भी नहीं पा रहे थे। उसकी सेना धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। शुंभ ने देखा कि उसकी सेना हार रही है। वह क्रोधित होकर मैदान में उतरा। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और माँ की ओर दौड़ा। उसकी गदा इतनी भारी थी कि धरती पर गड्ढे बन गए। माँ ने अपने त्रिशूल से उस वार को रोका। दोनों के हथियार टकराए और एक तेज ध्वनि गूंजी। शुंभ ने फिर अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन माँ ने उसे अपने डमरू की ध्वनि से भ्रमित कर दिया। माँ ने कहा, शुंभ, तेरा अहंकार तुझे ले डूबेगा। तूने अधर्म का रास्ता चुना है और अब इसका परिणाम भुगतना होगा। शुंभ गुस्से में चिल्लाया, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, तू मुझे नहीं हरा सकती। उसने अपनी शक्ति से एक विशाल अग्नि गोला बनाया और माँ की ओर फेंका। माँ ने अपने त्रिशूल से उस गोले को चूर चूर कर दिया। फिर माँ ने अपनी तलवार से शुंभ पर हमला किया। उसका एक हाथ कट गया और वह चीख उठा। निशुंभ ने अपने भाई को घायल देखा और क्रोध से पागल हो गया। वह अपनी सेना के साथ मैदान में उतरा। उसने अपने भाले से माँ पर हमला किया। माँ ने अपने डमरू की ध्वनि से उस भाले को हवा में ही तोड़ दिया। निशुंभ ने फिर अपनी जादुई शक्ति का प्रयोग किया। उसने माया रची, जिसमें माँ को चारों ओर से राक्षसों ने घेर लिया। लेकिन माँ महागौरी ने अपनी शक्ति से उस माया को नष्ट कर दिया। माँ ने कहा, निशुंभ, तेरी माया मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं वह शक्ति हूँ जो सत्य को प्रकाशित करती हूँ। यह कहकर माँ ने अपने त्रिशूल से निशुंभ पर हमला किया। निशुंभ का सीना छलनी हो गया और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही उसकी सेना में भगदड़ मच गई।
निशुंभ ने अपने भाई को मरते देखा। उसका क्रोध और दुख दोनों चरम पर था। वह चिल्लाया, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने अपनी सारी शक्ति एकत्र की और माँ पर हमला कर दिया। उसने एक विशाल तलवार उठाई और माँ की ओर दौड़ा। माँ ने अपने त्रिशूल से उस वार को रोका। फिर माँ ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। उनका श्वेत तेज इतना तेज हो गया कि शुंभ उसकी ओर देख भी नहीं सका। माँ ने कहा, शुंभ, तेरा समय पूरा हुआ। यह कहकर माँ ने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और पूरी शक्ति से शुंभ के सीने में भोंक दिया। शुंभ चीखा, उसका शरीर कांपने लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही युद्ध का अंत हुआ। शुंभ और निशुंभ की हार के बाद देवता माँ के चरणों में आ गए। उन्होंने कहा, हे माँ महागौरी, आपने शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुरों को हराकर हमारी रक्षा की है। आपकी शक्ति और शांति दोनों अनुपम हैं। माँ ने कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारी माता हूँ। जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं प्रकट होऊंगी। देवताओं ने माँ की आरती की और उनकी महिमा का गुणगान किया। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित है। सिद्धि यानी पूर्णता या अलौकिक शक्ति, और दात्री यानी देने वाली। माँ सिद्धिदात्री वह शक्ति हैं जो अपने भक्तों को सभी सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। हिंदू शास्त्रों में 18 सिद्धियों का वर्णन है, जैसे अणिमा छोटा हो जाना, महिमा विशाल हो जाना, लघिमा हल्का हो जाना और प्रकाम्य इच्छा को पूरी करना। माँ इन सभी सिद्धियों की स्वामिनी हैं। माँ का रूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। वे कमल के फूल पर विराजमान हैं, जो पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। उनके 4 हाथ हैं, दाहिने हाथ में चक्र और गदा, बाएं हाथ में शंख और कमल। ये चारों प्रतीक उनकी शक्ति, संतुलन और करुणा को दर्शाते हैं। उनका वस्त्र लाल या गुलाबी होता है, जो प्रेम, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है। उनका वाहन सिंह है, जो उनके पराक्रम और साहस को दर्शाता है। कहते हैं कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भगवान शिव को भी सिद्धियाँ प्राप्त हुईं, जिसके कारण वे अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ की पूजा से सहस्त्रार्थ चक्र पूर्ण रूप से जागृत होता है, जो हमें आध्यात्मिक शिखर तक ले जाता है। वे अपने भक्तों को सांसारिक सुख, मोक्ष और अलौकिक शक्तियाँ प्रदान करती हैं। उनकी भक्ति से जीवन में हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। लेकिन आज की कथा हमें माँ की उस शक्ति से भी जोड़ेगी, जो शुंभ जैसे शक्तिशाली असुर का अंत करती है। तो चलिए अब दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। शुंभ का अंतिम प्रयास और क्रोध। कथा पिछले अध्याय से आगे बढ़ती है। निशुंभ, रक्त बीज, चंडमुंड और धूम्रलोचन के वध के बाद शुंभ अकेला रह गया। उसका भाई मारा जा चुका था, उसकी सेना नष्ट हो चुकी थी और उसका अहंकार बार बार ठेस खा रहा था। वह अपने महल में बैठा था, चारों ओर सन्नाटा था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं और उसका मन बदले की आग से भरा था। उसने सोचा, यह नारी मेरे सारे सपनों को कुचल रही है। मैंने तीनों लोकों पर राज करने का सपना देखा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म होता दिख रहा है। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं खुद उसका अंत करूंगा। शुंभ ने अपनी बची खुची सेना को एकत्र किया। अब उसके पास ज्यादा सैनिक नहीं थे, लेकिन उसका अहंकार और उसकी जादुई शक्तियाँ अभी बाकी थीं। उसने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार उठाए, एक विशाल तलवार, एक जादुई भाला और एक ढाल, जो किसी भी हमले को रोक सकती थी। वह गरजते हुए युद्ध के मैदान में उतरा और चिल्लाया, हे नारी, अब तू मुझसे नहीं बच सकती। आज तेरा अंत होगा और मैं फिर से तीनों लोकों का राजा बनूंगा। दूसरी ओर माँ सिद्धिदात्री अपने सिंह पर सवार होकर मैदान में प्रकट हुई। उनका रूप शांत लेकिन तेजस्वी था।
उनका लाल वस्त्र हवा में लहरा रहा था और उनके चारों हाथों में चमकते हथियार उनकी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। उनका चेहरा इतना प्रकाशमान था कि शुंभ की आंखें चौंधिया गईं। उनके साथ उनकी सभी शक्तियां, काली, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य देवियां भी थीं। माँ का यह रूप देखकर देवता मंत्रमुग्ध हो गए। वे सौम्य थीं, लेकिन उनकी शक्ति अनंत थी। शुंभ ने माँ को देखा और जोर जोर से हंसा। उसने कहा, यह क्या? एक कमल पर बैठने वाली नारी मुझे हरा देगी? तूने मेरे भाई को मारा, मेरी सेना को नष्ट किया, लेकिन मुझे नहीं जीत सकती। माँ सिद्धिदात्री ने शांत स्वर में कहा, शुंभ, तेरा अहंकार तुझे अंधा कर चुका है। मैं वह शक्ति हूँ जो सृष्टि को चलाती हूँ। तेरा अंत निकट है। युद्ध शुरू हुआ। शुंभ ने अपनी विशाल तलवार उठाई और माँ की ओर दौड़ा। उसकी तलवार इतनी तेज थी कि हवा में चिंगारियाँ उड़ने लगीं। माँ ने अपने चक्र से उस वार को रोका। चक्र हवा में घूमा और शुंभ की तलवार को टक्कर दी। दोनों के हथियार टकराए और एक तेज ध्वनि गूंजी। शुंभ ने फिर अपने जादुई भाले से हमला किया। उस भाले से आग की लपटें निकल रही थीं। माँ ने अपने शंख की ध्वनि से उस भाले को हवा में ही नष्ट कर दिया। शुंभ ने अपनी माया का प्रयोग शुरू किया। उसने एक विशाल राक्षसी सेना का भ्रम पैदा किया जो माँ को चारों ओर से घेरने लगी। लेकिन माँ सिद्धिदात्री ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी गदा को ऊंचा उठाया और एक तेज प्रकाश छोड़ा। वह प्रकाश इतना तेज था कि शुंभ की माया नष्ट हो गई और उसकी भ्रामक सेना गायब हो गई। शुंभ क्रोधित हो गया और चिल्लाया, यह असंभव है। मेरी माया को कोई नहीं तोड़ सकता। माँ ने कहा, शुंभ, तेरी माया मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं सिद्धियों की दात्री हूँ। मेरी शक्ति के आगे अहंकार टिक नहीं सकता। यह कहकर माँ ने अपनी शक्ति को प्रकट किया। उनका चक्र तेजी से घूमने लगा और उनकी गदा से बिजली की चमक निकली। माँ ने अपने चक्र को शुंभ की ओर फेंका। चक्र ने शुंभ की ढाल को चूर चूर कर दिया। शुंभ ने अपनी तलवार से फिर हमला किया, लेकिन माँ ने अपनी गदा से उस तलवार को तोड़ा। शुंभ अब कमजोर पड़ने लगा था। उसने अपनी आखिरी शक्ति का प्रयोग किया। उसने एक विशाल अग्निगोला बनाया और माँ की ओर फेंका। माँ ने अपने कमल को ऊंचा उठाया और उस कमल से एक शीतल जलधारा निकली। उस जलधारा ने अग्निगोले को बुझा दिया। शुंभ यह देखकर हताश हो गया। वह चिल्लाया, यह क्या जादू है? तू कौन है? माँ ने कहा, मैं सिद्धिदात्री हूँ जो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करती हूँ। तेरा अधर्म अब समाप्त होगा। यह कहकर माँ ने अपने चक्र को फिर से उठाया और पूरी शक्ति से शुंभ पर प्रहार किया। चक्र ने शुंभ के सीने को भेद दिया। शुंभ चीखा। उसका शरीर कांपने लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही युद्ध का अंत हुआ। शुंभ के वध के बाद मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक देवताओं की जय जयकार गूंजी। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता माँ के चरणों में आ गए। उन्होंने कहा, हे माँ सिद्धिदात्री, आपने शुंभ और निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुरों को संहार करके सृष्टि की रक्षा की है। आपकी शक्ति अनंत है। आप ही वह शक्ति हैं जो हमें सिद्धियां देती हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवगण, मैं तुम्हारी माता हूँ। जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं प्रकट होऊंगी। जो मुझे सच्चे मन से पुकारेगा उसे मैं सिद्धियां और मोक्ष दूंगी। यह सुनकर देवताओं ने माँ की आरती की। उन्होंने फूलों की माला अर्पित की, दीप जलाए और उनकी महिमा का गुणगान किया। चारों ओर मंगल ध्वनियाँ गूंजने लगीं। तो दोस्तों, यह कथा हमें माँ की सर्वोच्च शक्ति और सिद्धियों का संदेश देती है। शुंभ हमारे अंदर की अंतिम अहंकार का प्रतीक है, जो तब तक हार नहीं मानता जब तक उसे पूरी तरह नष्ट नहीं कर दिया जाए। माँ सिद्धिदात्री हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और शक्ति से हम
हर संभव को संभव बना सकते हैं। उनकी पूजा से हमारा जीवन सिद्धियों, शांति और समृद्धि से भर जाता है। विजयदशमी, जिसे दशहरा भी कहा जाता है, नवरात्रि का 10वां दिन यानी अंतिम दिन। यह वह दिन है जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और सत्य का प्रकाश अधर्म के अंधेरे को मिटा देता है। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा के बाद 10वां दिन उनकी विजय और विदाई का प्रतीक है। यह दिन 2 महान कथाओं का संगम है, माँ दुर्गा द्वारा असुरों पर विजय और भगवान राम द्वारा रावण पर विजय। विजयदशमी का अर्थ है विजय का 10वां दिन। यह वह शुभ अवसर है जब माँ दुर्गा ने अपने भक्तों को आश्वासन दिया कि वे हर संकट में उनकी रक्षा करेंगी। यह वह दिन है जब माँ की मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है और भक्त उनकी विदाई के साथ उनकी वापसी की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरी ओर यह वह दिन भी है जब भगवान राम ने 9 दिनों तक चले युद्ध के बाद रावण का अंत किया और माता सीता को मुक्त कराया। दोनों कथाएं हमें एक संदेश देती हैं, चाहे संकट कितना भी बड़ा हो, सत्य और धर्म की जीत निश्चित है। आज की कथा में हम पहले माँ दुर्गा की विजय और विदाई को विस्तार से देखेंगे और फिर भगवान राम के रावण वध की कहानी सुनाएंगे। यह कथा न केवल रोमांचक है बल्कि हमारे जीवन के लिए प्रेरणादायक भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा ने अपने विभिन्न रूपों में असुरों का संहार किया। पहले दिन माँ शैलपुत्री की स्थिरता से शुरू हुई। यह यात्रा 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की सिद्धियों के साथ चरम पर पहुंची। चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज और शुंभ निशुंभ जैसे शक्तिशाली असुर मारे जा चुके थे। अब केवल शुंभ बाकी था, जो अपने अहंकार और क्रोध में अंधा हो चुका था। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री ने शुंभ को घायल कर दिया, लेकिन उसका अंतिम संहार अभी बाकी था। 10वां दिन सूर्योदय के साथ शुरू हुआ। युद्ध का मैदान खून से लाल हो चुका था। शुंभ अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी जिंदा था। उसने माँ की ओर देखा और चिल्लाया, तूने मेरे भाई को मारा, मेरी सेना को नष्ट किया, लेकिन मुझसे नहीं जीत सकती। मैं अभी भी जीवित हूँ। माँ सिद्धिदात्री अपने सिंह पर सवार थीं। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में विजय का प्रकाश चमक रहा था। माँ ने कहा, शुंभ, तेरा अहंकार तुझे ले डूबेगा। तूने अधर्म का रास्ता चुना है और अब इसका परिणाम भुगतना होगा। यह 10वां दिन मेरी विजय का दिन है। यह कहकर माँ ने अपनी सारी शक्तियों को एकत्र किया। उनके चक्र, गदा, शंख और कमल से एक अलौकिक प्रकाश निकला। वह प्रकाश इतना तेज था कि शुंभ उसकी ओर देख भी नहीं सका। माँ ने अपने चक्र को ऊंचा उठाया और पूरी शक्ति से शुंभ के सीने में भोंक दिया। शुंभ की एक जोरदार चीख गूंजी। उसका शरीर कांपने लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। उसकी मृत्यु के साथ ही असुरों का अंत हो गया। शुंभ के मरते ही मैदान में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता माँ के चरणों में आ गए। इंद्र ने कहा, हे माँ, आपने शुंभ और निशुंभ सहित सभी असुरों का संहार करके तीनों लोकों की रक्षा की। आपकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता। ब्रह्मा जी बोले, आपने सृष्टि को नया जीवन दिया, आपकी जय हो। विष्णु ने कहा, आप मेरी योग माया हैं जो हर संकट को मिटाती हैं। शिव जी ने कहा, आप मेरे भीतर की शक्ति हैं जो अधर्म का नाश करती हैं। देवताओं ने माँ की स्तुति शुरू की। चारों ओर मंगल ध्वनियाँ गूंजने लगीं। पृथ्वी पर शांति स्थापित हो गई। नदियाँ फिर से शांत होकर बहने लगीं। पक्षी चहचहाने लगे और हवाएं सुगंधित हो गईं। माँ का तेज पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। यह वह क्षण था जब माँ की विजय पूरी हुई। माँ ने अपने भक्तों और देवताओं की ओर देखा।
उनका चेहरा करुणा और प्रेम से भर गया था। उन्होंने कहा, हे देवगण और मेरे भक्तों, मैंने अधर्म का नाश किया और धर्म की स्थापना की। यह 10वां दिन मेरी विजय का प्रतीक है, लेकिन मेरा यह रूप यहाँ सदा के लिए नहीं रहेगा। मैं अपने धाम को लौट जाऊंगी। लेकिन सुनो, जब भी तुम संकट में होगे, मुझे सच्चे मन से पुकारना, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगी। यह सुनकर देवता और भक्तों के मन में एक मिश्रित भावना उत्पन्न हुई। वे माँ की विजय से खुश थे, लेकिन उनकी विदाई से दुखी भी थे। माँ ने अपने अभय मुद्रा से सबको आश्वासन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी। हर साल नवरात्रि पर मैं तुम्हारे बीच आऊँगी। फिर माँ अपने सिंह पर सवार हुई और एक अलौकिक प्रकाश के साथ वे अपने धाम को लौट गईं। भक्तों ने माँ की मूर्तियों को नदियों में विसर्जित किया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में यह विश्वास था कि माँ फिर लौटेंगी। चारों ओर जय माता दी गूंज उठी। यह था विजयदशमी का पहला पहलू। और दूसरी कथा है भगवान राम द्वारा रावण की वध की कथा। रावण और राम का अंतिम युद्ध इसी दिन एक और महान घटना हुई थी, जो विजयदशमी को और भी खास बनाती है। त्रेता युग में भगवान राम 9 दिनों तक रावण से युद्ध लड़ चुके थे। रावण लंका का राजा था, एक महान विद्वान और शक्तिशाली योद्धा, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे ले डूबा। उसने माता सीता का अपहरण किया था और भगवान राम अपनी सेना, जिसमें हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना शामिल थी, उन सभी के साथ माता सीता को मुक्त करने आए थे। 9वें दिन तक राम और रावण का युद्ध चरम पर चलता रहा। रावण के भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाद मारे जा चुके थे। 10वां दिन सूर्योदय के साथ शुरू हुआ। रावण अपने सोने के रथ पर सवार होकर मैदान में उतरा। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और उसके हथियारों से आग की लपटें निकल रही थीं। दूसरी ओर भगवान राम सादगी में खड़े थे। उनके हाथों में धनुष बाण थे। उनके साथ लक्ष्मण और हनुमान थे। रावण ने राम की ओर देखा और हंसा। उसने कहा, हे राम, तू एक साधारण मानव है। मेरे सामने तेरी क्या औकात है? आज मैं तुझे और तेरी सेना को नष्ट कर दूंगा। राम ने शांत स्वर में कहा, रावण, तेरा अहंकार तुझे ले डूबेगा। तूने अधर्म का रास्ता चुना है और अब इसका परिणाम भुगतना होगा। रावण का अंत और सीता की मुक्ति का युद्ध शुरू हुआ। रावण ने अपने जादुई बाणों से हमला किया। उन बाणों से आग और विष बरस रहा था। राम ने अपने धनुष से उन बाणों को नष्ट कर दिया। फिर रावण ने अपनी तलवार उठाई और राम की ओर दौड़ा। राम ने अपने बाणों की बौछार से रावण के सिर काटने शुरू किए, लेकिन हर बार जब एक सिर कटता, दूसरा उग जाता। यह देखकर लक्ष्मण चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, भैया, यह कैसे संभव है? तभी विभीषण, रावण का भाई, जो राम की शरण में आ चुका था, आगे आया। उसने कहा, प्रभु, रावण की नाभि में अमृत कुंड है। उसका अंत तभी होगा जब आप उसकी नाभि पर प्रहार करेंगे। राम ने यह सुना और अपने धनुष को तैयार किया। उन्होंने एक विशेष बाण, जिसे ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, उसको मंत्र पढ़कर और उसे छोड़ दिया। वह बाण सीधे रावण की नाभि में जा लगा। रावण की एक जोरदार चीख गूंजी। उसके 10 सिर एक साथ कट गए और उसका विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। रावण का अंत हो गया। उसकी मृत्यु के साथ ही लंका में सन्नाटा छा गया। फिर वानर सेना की जय जयकार गूंज उठी। हनुमान ने माता सीता को मुक्त कराया और उन्हें राम के पास लाए और माँ सीता का मिलन हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। राम ने रावण के शरीर को देखा और कहा, रावण एक महान योद्धा था, लेकिन उसका अहंकार उसकी हार का कारण बना। फिर उन्होंने लंका की प्रजा को आश्वासन दिया कि अब वहाँ शांति और न्याय का राज होगा। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाया गया, जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक था।
तो दोस्तों, यह कथा हमें दो महान संदेश देती है। माँ दुर्गा की विजय हमें सिखाती है कि कोई भी बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, माँ की शक्ति उसे नष्ट कर सकती है। उनकी विदाई हमें यह विश्वास देती है कि वे हमारे साथ हैं और हर संकट में हमारी रक्षा करेंगी। दूसरी ओर राम और रावण की कथा हमें सिखाती है कि सत्य और धैर्य से हर अधर्म को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, इस विजयदशमी पर माँ दुर्गा और भगवान राम से प्रार्थना करें कि वे आपको शक्ति, साहस और विजय दें। माँ की मूर्ति का विसर्जन करें और यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन में अधर्म को हराकर धर्म का पालन करेंगे। यह दिन उत्सव का दिन है। शस्त्र पूजा करें, रावण दहन करें और अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाएं। जय माता दी, जय श्री राम।